नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। आप सभी को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब लोग मज़े में होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मैं डॉक्टर मलय ऋषिकेश से आज आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ हैप्पीनेस के ऊपर कुछ बोलने के लिए, या आपको रियल हैप्पीनेस के बारे में बताने के लिए कि ये रियल हैप्पीनेस हमें मिलती कहाँ है, कहाँ मिलता है भाई ये रियल हैप्पीनेस जो खो गया है। क्या अजीब दिन भी आया है आज, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ये हमें याद दिलाने के लिए कि अब कहीं हैप्पी होना भूल तो नहीं गए, कहीं आपके जीवन से खुशी गायब तो नहीं हो गई है। क्या इस संसार के प्रपंच में आप इतने उलझ तो नहीं गए हैं कि आप खुश होना ही भूल गए हैं। आज के समय में जब हम अपने सुबह से लेकर शाम तक का हिसाब लगाते हैं और ये देखते हैं कि हम दिन में कितने समय के लिए खुश हुए और कितने समय के लिए दुखी हुए, तब हम ये पाते हैं कि जो हमारा थोड़ा सा समय है वो खुश होने में बीता है, बाकी जो पूरा समय है वो दुखी दुखी में काट दिया हमने। कभी आपने सोचा है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें पता ही नहीं है कि खुश होना कैसे है। हम भूल ही गए हैं आनंद लेना। रियल हैप्पीनेस क्या है हमें नहीं मालूम। हम अपनी खुशियां ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट्स में, किसी दूसरे इंसान में। हम बाहर की चीजों में अपनी खुशियां ढूंढते रहते हैं। जब वहां से खुशियां नहीं मिलती हमें, जो चीज हम सोचते हैं वो चीज हमारे मुताबिक नहीं होता है, तो हम फिर दुखी दुखी हो जाते हैं। कोई इंसान है, आप उम्मीद लगाते हैं कि ये लोग इंसान मेरी तारीफ करेंगे तो मैं बहुत खुशी मिलेगी मुझे। मतलब आपके खुश होने व दुख होने का जो कारण है कोई दूसरा इंसान है। आप उस पर डिपेंड है आपकी खुशी। वो चाहेगा तो आप खुश होंगे, वो चाहेगा तो दुखी होंगे। वो आपकी तारीफ कर देगा तो आप बड़े खुश होंगे, वो आपकी बुराई कर देगा तो आपके अंदर दुख होगा। या आपको कोई नया फोन लेना है, आपके अंदर बड़ी उत्सुकता हो रही है उसको फोन को लेने के लिए, आप दुखी रहेंगे हमेशा उसको कि कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले। जब मिल जाएगा थोड़े टाइम के लिए खुशी मिल जाएगी, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जब फोन को चला के हम उससे बोर हो जाएंगे, आपका मन उब जाएगा उस फोन से, तब आपके मन में दूसरा विचार हो कि मुझे दूसरा फोन लेना है। क्या वो आपकी रियल हैप्पीनेस है? नहीं। जब उस ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया, इंसानों को बनाया, तो उन्होंने सारी चीजें पहले से ही व्यवस्था कर रखी है इस प्रकृति में, इस नेचर के अंदर, कि इंसान को जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं सब हमारे लिए अवेलेबल है इस प्रकृति में। लेकिन हम कहां संतुष्ट हैं उन चीजों से। हमें तो और चाहिए, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए नहीं जीते हैं, हम अपने शौक के लिए जीते हैं। ये जो देख रहे हैं इंसान इतना दौड़ भाग कर रहा है, इतना मारा मारा फिर रहा है, इतना दुखी हो रहा है, वो अपनी जरूरतों के लिए नहीं है। क्योंकि ज़रूरतें हमारी तो बहुत छोटी है, बहुत कम है, बहुत कम में भी हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन जो हमारे शौक है, उसी शौक के लिए इतना दौड़ भाग, इतना स्ट्रेस, जितना प्रपंच है सब उसी वजह से ही है कि हमने अपने बेफालतू के शौक बहुत पाल लिए। और आपको लगता है कि एक शौक किसी इंसान का कभी पूरा हो सकता है? कभी आपका ऑब्जेक्ट से कभी मन भरता है क्या? या आपने कोई फ़ोन लेना है तो आपने कभी सोचा है कि ये फ़ोन लेने के बाद यही मेरा आखिरी फ़ोन होगा, उसके बाद कोई मेरी इच्छा होगी ही नहीं नया फ़ोन लेने की? नहीं, ऐसा नहीं है। शौक कभी पूरा नहीं होता है। आज आपने एक नया फ़ोन ले लिया, कुछ दिन बाद आपकी इच्छा होगी, कोई दूसरा फ़ोन आया है मार्केट में, उसको लेने की इच्छा होगी। आपके पास टीवी है, आपकी इच्छा होगी और बड़ा टीवी लेने की। आपके पास बाइक है, आपकी इच्छा होगी और अच्छी बाइक लेने की। आपके पास कार है, आपकी इच्छा होगी और बड़ा कार लेने की।
जबकि छोटा कार बड़ा कार दोनों काम वही कर रहा है। एक छोटी बाइक बड़ी बाइक काम वही कर रही है। तो हम जो अपने कीमती समय को इस अपने बेफिजूल के शौक को पूरा करने के लिए लगाते हैं, हम दिन भर परिश्रम करके सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करके धन कमाते हैं और सारा का सारा अपने शौक के ऊपर लगा देते हैं। और जब एक समय आता है जब हमारे शरीर में ना बल रहता है, तो हम सोचते हैं कि ये क्या किया हमने अपने जीवन में। बस कमाते गए और बेफजूल में पैसे उड़ाते गए। इन समस्त चीजों में जो सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीज है समय, उसका हमने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए हमें हमेशा दुखी रहे। जिस दिन आपने समय का सदुपयोग करना जान लिया, उस दिन आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आप हर पल पल को आनंद से जी सकते हैं, खुश होकर जी सकते हैं, फिर दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। अब मैं कुछ सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। इस सूत्र को अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएंगी। दुख से आप कोसों कोसों दूर रहेंगे। तो सबसे जो पहला सूत्र है वो है अपने मन, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए रोज आप 10-15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन में करना कुछ नहीं है, आपको बैठ के आंख बंद करके आप बिल्कुल विचार शून्य रहिए, थॉटलेस। आपके मस्तिष्क में 10 से 15 सेकंड के लिए कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शून्य की अवस्था। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, माध्यम यही है हर चीज का। और तीसरा है मन। मन को स्वस्थ रखने के लिए आप अच्छे काम कीजिए। ये चीज आप नोटिस कीजिएगा, जब आप किसी का भला करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और हमेशा दूसरों की सेवा करने का विचार बनाएंगे, तो आपके मन के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके भीतर उठेगा। और वही इसके विपरीत, अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं, आप किसी का अहित करने का सोचते हैं, तो आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा बहती है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों का हित करने का सोचिए हमेशा। दूसरा सूत्र है हमेशा अच्छे लोगों की संगति करिए। हमेशा ऐसे मित्रों के साथ रहिए जो आपको अच्छा करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, या जिससे आप डिस्कस करते हैं कुछ अच्छी चीज करने के लिए, जिससे बात करके आपको पॉजिटिविटी मिलती है। और जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, या जिनकी बातों से लगता है आपको कि नहीं मुझे इससे निगेटिविटी मिल रही है, तो उनसे दूरी बनाए रखें। और तीसरा सूत्र है प्रकृति से जुड़े रहें। ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने कितना सुंदर ये सृष्टि का निर्माण किया है, और हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। कभी आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे आप नेचर के आसपास, जहां पे जंगल हो, नदियां हो, तो आपके मन में एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। वही आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो आपका मन एकदम से हट जाता है वहां से कि कितना शोरगुल है यहाँ पे। तो ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, हम उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो जब भी आपको मौका मिले, आप
नेचर के पास जाएं, एकांत में बैठे, चिंतन करें, अपने आप से बातें करें। अगर आपका सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है इस दुनिया में, वो आप खुद हैं। जो अपने आप की कंपनी लेना सीख गया, उसको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे जो बेहतर कोई जानता है आपको, तो वो आप ही हैं। आपसे बेहतर आपको कोई और दूसरा नहीं जान सकता है। तो हमेशा अपने आप को खुद से मिलने का समय दीजिए। तो ये 3-4 सूत्र हैं, इसको आप अगर आपके अपने जीवन में उतारेंगे, तो कुछ दिन में बाद आप देख पाएंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आप हमेशा आनंद में हैं। हमेशा मान लीजिए कि अंदर से आपका आनंद ही आनंद उठ रहा है, खुशी ही खुशी मिल रही है आपको। और फिर आपको किसी एक दिन की या कोई इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपका हर एक दिन हैप्पीनेस डे होगा, हर एक क्षण हैप्पीनेस डे होगा, हर एक पल आपका हैप्पीनेस डे होगा। उसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग हमेशा आनंद में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और जहां भी जाए लोगों में आनंद बांटते रहें। नमस्कार।